गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायु के साथ क्रिया। जब कोई धातु बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्सीजन से क्रिया किया तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों? धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड अलग अलग धातु में ऑक्सीजन से अलग अलग क्रिया करती है। कुछ धातुएं बहुत तेजी से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, कुछ धातु में धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। और बच्चों कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो धातु से क्रिया ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूं बच्चों कापर। कापर धातु को लिया मैंने, कापर धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करा दिया। तो जब कापर कोई क्रिया ऑक्सीजन से कराओगे बच्चों तो आपका कापर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कापर ऑक्साइड, CuO। ये कापर ऑक्साइड जो होता है बच्चों, जो कापर होता है ये भूरे रंग का होता है। आपने देखा होगा तारों में ये भूरे रंग का होता है। लेकिन जब आप कापर धातु को जलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्लैक रंग का कापर ऑक्साइड बना लेगा। ये आपका काला हो जाएगा, काला रंग का कापर ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें, कापर ऑक्साइड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कापर सेकेंड ऑक्साइड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कापर सेकेंड ऑक्साइड। इसी तरीके से बच्चों आप एल्युमिनियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं। एल्युमिनियम धातु की क्रिया किससे कराएं? ऑक्सीजन से कराएं। ऑक्सीजन से जब आप एल्युमिनियम धातु की क्रिया कराएंगे बच्चों तो आपको बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से एक रिएक्शन और बच्चों मैग्नीशियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। तो जब आप मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो बच्चों आपको क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। अच्छा बच्चों धातु के ऑक्साइड आपके किस नेचर के होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं। इसका मतलब मेरा जो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड होंगे ये किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। मैंने बताया जो धातु होते हैं ये ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं। विभिन्न धातु में ऑक्सीजन के प्रति उनकी क्रियाशीलता क्या है? अलग अलग है। जैसे बच्चों सोडियम, पोटेशियम ये धातु इतना क्रियाशील होते हैं कि जब इनको वायु में छोड़ा जाता है तो तुरंत ये क्या करने लगते हैं? जलने लगते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये वायु से तेजी से क्रिया करके जलने लगते हैं। इसलिए बच्चों क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत तेजी से होती है, जब वायु में खुला छोड़ा जाता है फौरन ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और जलने लगते हैं और आपका ऑक्साइड बना लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम इन धातुओं को बच्चों कैरोसिन में एक अध्रुवीय यौगिक में, कैरोसिन हमारा अध्रुवीय यौगिक होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कैरोसिन या टॉलुइन या बेंजीन में डुबो कर रखा जाता है। अगर वायु में खुला छोड़ दोगे तो जलने लगेंगे। इसी वजह से इनको कैरोसिन में या टॉलुइन में या बेंजीन के विलयन में डुबो कर रखा जाता है। इसी तरीके से बच्चों हमारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये क्या करते हैं? ये धातुएं ऑक्सीजन से धीरे धीरे क्रिया करते हैं। क्योंकि बच्चों ये पहले से ही क्रिया करके है ना, आप जो है क्रिया करके ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ऑक्सीजन से तेजी से क्रिया नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे पूछा जाता है बच्चों कि मैग्नीशियम की रबड़ को जलाने से पहले उसको जो है रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? तो बच्चों इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। जब उसके ऊपर परत आ गई है, जब उसको जलाओगे तो जलेगा नहीं, लेकिन जब रेगमाल से उस परत को हम खुरच देंगे, रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी और मैग्नीशियम रबड़ जलने लगेगा।
इसी तरीके से बच्चों आयरन, आयरन जो हमारा धातु है ये जल्दी वायु में जल्दी जो है आग से प्रज्वलित नहीं होता है, मतलब आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। लेकिन बच्चों आयरन का अगर सब टुकड़ा ले लें, छोटे छोटे आयरन के पीस बना ले, टुकड़े बना ले, तो क्या करते हैं वायु में अगर ऑक्सीजन जलेगा, जब इसको आप जलाओगे तो एक लौह चूर्ण क्या होगा, तेजी से जलने लगता है। लौह चूर्ण क्या होगा, बहुत तेजी जलेगा। कब, अगर लोहे का छोटा छोटा आप पार्टिकल ले लेंगे तो लोहा का जो है वायु से क्रिया करेगा और आप जलाएंगे तो बहुत तेजी से जलेगा, लेकिन अगर बड़ा पार्टिकल से लोहे का तो जल्दी जलेगा नहीं। इसी तरीके से बच्चों सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब हमारी धातुएं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता इतना कम होता है कि वो वायु से क्रिया ही नहीं करते हैं। इन धातुओं को बच्चों उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये वायु से जल्दी से क्रिया ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। कम क्रियाशील होने की वजह से सोना, चांदी, प्लेटिनम ये क्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चों इन धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं कहा जाते हैं सोने, चांदी, प्लेटिनम को, क्योंकि वायु से तेजी से क्रिया नहीं करते हैं। अगला है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब होता है बच्चों कि वे धातु जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करेगा, ये मेरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चों जब अम्ल से क्रिया करेगा, किससे, अम्ल से, HCl से क्रिया कराएंगे हम लोग, तो HCl से जब ये क्रिया करेगा तो आपका बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड। और जल निकल जाएगा 3H2O। ये मेरा बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड बच्चों क्या है, लवण है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है बच्चों, लवण है। अब इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया में क्षार से करा रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। और जल का निर्माण करेगा। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, वो हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये बच्चों क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट बच्चों एल्युमिनियम जैसे अम्ल और क्षार से क्रिया कर रहा है, उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड भी अम्ल और क्षार से क्रिया करता है। जिंक ऑक्साइड भी हमारा अम्ल और क्षार से क्रिया करेगा। तो जिंक ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक ऑक्साइड क्रिया करेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, ZnCl2 और पानी निकल जाएगा H2O। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड आपका क्षार से क्रिया करेगा। क्षार से जब क्रिया कराओगे बच्चों जिंक ऑक्साइड का, NaOH से आप क्रिया करा दो तो आपका बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। सोडियम जिंकेट बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। धातु की अगली क्रिया है बच्चों जल के साथ। तो जब धातु जल के साथ क्रिया करता है
तो हमारा धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। लेकिन बच्चों वही धातु ऑक्साइड की क्रिया अब अगर दोबारा जल से करा दिया जाएगा तो हमारा धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका मतलब अब जो सबसे पहले धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, लेकिन अगर जो धातु ऑक्साइड बन रहा है उसकी क्रिया आप दोबारा जल से कराओगे तो धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। जैसे बच्चों मैं यहाँ सोडियम धातु की क्रिया जल से करा रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सोडियम धातु की क्रिया जल से करा रहा हूँ। तो बच्चों सोडियम धातु से जब आप जल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आपका बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर सवाल ऐसे पूछे कि क्या होता है जब सोडियम धातु की क्रिया अधिक जल से कराई जाती है, अगर अब इस सोडियम ऑक्साइड की क्रिया फिर पानी से करा दे, सोडियम ऑक्साइड की क्रिया फिर पानी से करा दे तो क्या होगा बच्चों, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, धातु का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये सवाल पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करती है कौन गैस निकलता है, तो बच्चों धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। लेकिन सवाल ऐसे पूछ रहा है कि क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करके, जब धातु अधिक मात्रा में जल से क्रिया करती है, जब अधिक मात्रा में जल से क्रिया करेगी तो बच्चों उसका क्षार बनेगा, मतलब धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। इसी तरीके से हम क्रिया करा रहे हैं बच्चों कैल्शियम की क्रिया जल से। तो कैल्शियम जल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर, CaO प्लस H2, आपका हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। लेकिन बच्चों अगर कह रहा है कि जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से क्रिया करेगा तब क्या होगा, तो फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लें और फिर इसकी क्रिया जल से करा दे। तो इसका मतलब धातु ऑक्साइड जल से फिर दोबारा क्रिया कर रही है, तो फिर मैं जल से क्रिया करा दे रहा हूं बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब बच्चों इसी तरीके से मैग्नीशियम धातु की क्रिया मैं जल से करा रहा हूं। तो आप जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया जल से कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, H2 गैस बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में जल से कराएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिया और अधिक जल से क्रिया करा दे, MgO की क्रिया आप जो है अधिक मात्रा में जल से फिर से करा दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिया फिर दोबारा जल से कराओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से बच्चों जो है एल्युमिनियम की क्रिया आप जल से करा दे। अब देखो बच्चों अगर एल्युमिनियम क्रिया आप अधिक मात्रा में जल से करा दे रहे हैं, आप एल्युमिनियम की क्रिया किससे करा दे रहे हैं, जल से कराएंगे, तो जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आपका जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर। लेकिन अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें और फिर इसकी क्रिया जल से कराएं तो आप जल से जब फिर क्रिया कराएंगे तो बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH का होल थ्राइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हमारा। अगला बच्चों मैं आयरन की क्रिया जल से करा रहा हूं, आयरन की क्रिया किससे करा रहा हूं, जल से, 4H2O। तो मैंने बताया भैया धातु जल से क्रिया करेगा, सीधा आप धातु हाइड्रोक्साइड बनाए और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाले तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जल अगर कोई धातु है और जल से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगर धातु हाइड्रोक्साइड और धातु का ऑक्साइड पुनः जल से क्रिया करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बच्चों अलग अलग धातु में
अलग अलग जल से क्रिया करती हैं। कोई गर्म जल से करता है, कोई वाष्प से करता है। तो अलग अलग धातुएं अलग अलग जल से क्रिया करती हैं, अलग अलग जल के जो है जल से रासायनिक गुण शो करती हैं। तो मैंने बताया बच्चों, अलग अलग धातु जल से अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं। जैसे बच्चों हमारा ठंडे जल के साथ क्रिया जो करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। और केवल भाप के साथ क्रियाशील करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। ये धातुएं जब जल गर्म होता है, बिल्कुल भाप के रूप में बदलने लगता है, तब जाकर के ये धातुएं जल से क्रिया करते हैं। वही से क्रिया करोगे नहीं करेंगे। अरे भैया नल देख ही रहो, नल लोहे का बना होता है तो जल्दी से क्रिया नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना। तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये धातुएं जब जल का गर्म होगा, बहुत हार्ड जल होगा, हॉट वाटर होगा, तब क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से बच्चों कुछ ऐसी धातुएं जो जल के साथ क्रिया नहीं करती, मैंने बताया जैसे उत्कृष्ट धातुएं ऑक्सीजन से नहीं क्रिया करती, उसी तरीके से कुछ ऐसी भी धातुएं हैं, है ना, वही उत्कृष्ट धातुएं जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जैसे सोना, चांदी, लेड, कॉपर, ये सब धातुएं बच्चों जल के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है। और जब बहुत क्रियाशीलता कम है तो ये क्रिया करेंगे ही नहीं तो बच्चों लोग सोना चांदी पहने रहते हैं, नहाए धोए तो जल के साथ क्रिया करके कुछ और बन जाए, है कि नहीं, लोग पहनना छोड़ देंगे। इसी वजह से इसका मतलब ये है कि सोना चांदी याद रख लेना कि वो जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इसी तरीके से बच्चों कि गर्म जल के साथ केवल मैग्नीशियम क्रिया करता है, ये गर्म जल के साथ क्रिया करता है, ठंडे जल के साथ नहीं करता है। इसी तरीके से बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम जब जल के साथ क्रिया करते हैं ना तो ये तैरने लगते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। होता क्या है बच्चों, क्योंकि जब कैल्शियम मैग्नीशियम जल से क्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इन्हीं के साथ चिपक जाता है और चिपकने की वजह से क्या होते हैं, ये तैरने लगते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगला है बच्चों धातु की तनु अम्लों के साथ क्रिया। तो जब धातु तनु अम्लों से क्रिया करेगा तो क्या करेगा बच्चों, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे मैं यहाँ आयरन की क्रिया HCl से करा रहा हूँ, Fe की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहा हूँ, तो जो है Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा और हमारा बन जाएगा फेरिक क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। लेकिन ये एक चीज याद रखना बच्चों कि ये आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए तन होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए, तन होना चाहिए, तब ये क्रिया करेगा। अब इसी तरीके से जो बच्चों मैं मैग्नीशियम की क्रिया Cl से करा दूं, Mg की क्रिया HCl से, ये तनु है, बार बार बता रहा हूं, तो क्या बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जिंक की क्रिया Cl से करा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगा। जिंक क्लोराइड ये लवण है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से एल्युमिनियम की क्रिया Cl से करा दूं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस एल्युमिनियम और HCl से ही कराएं। आप जैसे अगर से आप सोडियम से करा दें Cl की क्रिया, या आप जो है मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 से करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से, लेकिन तन होना चाहिए, तन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो MgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसी तरीके से बच्चों आप जिंक की क्रिया H2SO4 से करा दें, Zn प्लस H2SO4 तो क्या हो जाएगा बच्चों, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर। इसका मतलब धातु तन अम्लों से क्रिया करके लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो अम्ल से आपकी क्रिया ही नहीं करती है। जैसे बच्चों हमारी कुछ धातुएं जो अम्ल से नहीं क्रिया करेगी, जैसे कॉपर है, Ag है, Hg है,
ये सब धातुएं आपके अम्ल से क्रिया नहीं करेंगी, अम्ल से क्रिया नहीं करेंगी। तो कहां पर AgHg ये अम्ल से क्रिया नहीं करते, अम्ल से, तनु अम्ल से बच्चों लिखेंगे, तनु अम्ल से क्रिया नहीं करते। याद रखना वो अम्ल तनु होना चाहिए, तनु अम्ल से क्रिया नहीं करते। अगर आप सांद्र ले लेंगे तो क्रिया कर जाएगा, लेकिन तनु अम्ल लेंगे तो क्रिया नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने धातु के रासायनिक गुण के बारे में स्टडी कर लिए। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, उसको जरूर देखिएगा।